बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए को बम्पर जीत मिली है, तो वहीं महागठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। महागठबंधन में शामिल दलों के कमजोर प्रदर्शन के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसकी असल वजह क्या है। बता दें कि आज सुबह वोटों की गिनती शुरू होते ही बीजेपी जेडीयू ने जो बढ़त बनाई वो शाम तक बरकरार रही। बीच बीच में कभी सीटों का आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच का फासला लगातार बढ़ता चला गया। एनडीए जहां बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल गया, वहीं महागठबंधन पिछड़ता चला गया। इस हार ने एक बार फिर महागठबंधन की चुनावी रणनीति पर सवालिया निशान लगा दिया है। बता दें कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 5 साल पहले उसकी जीत का प्रतिशत 52% था। उस समय भी कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा था। हालांकि कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो केवल 19 सीटें ही जीत पाई और उसकी जीत का प्रतिशत 27.1 था। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी हो या कांग्रेस, सभी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। वहीं महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी का प्रदर्शन भी काफी कमजोर रहा है। वो भी तब जब वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी को महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम का उम्मीदवार भी घोषित किया गया था। बिहार चुनाव के नतीजे ने एक बार फिर साफ कर दिया है, बिहार की जनता का भरोसा अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन पर बरकरार है। वहीं इस बारे में संजय निरुपम ने कई बातें कही हैं, सुनिए। आज के नतीजों पे सबसे पहले मैं मुंबई में रहने वाला एक बिहारी, बिहार के 14 करोड़ नागरिकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बल्कि उनको मैं प्रणाम करूंगा कि पहली बार चुनाव में ऐसा दिख रहा है कि बिहार के मतदाताओं ने जाति पाति की भावना से ऊपर उठ करके मतदान किया है। बिहार सदियों से जाति पाति के जाल में जकड़ा हुआ है। वहां जब भी वोटिंग होती है तो जातिगत स्तर पर वोटिंग होती है। यादव का उम्मीदवार है तो यादव देंगे, ठाकुर का उम्मीदवार है ठाकुर देंगे, ब्राह्मण तो ब्राह्मण, दलित है तो दलित। पहली बार दिख रहा है, कम से कम महिलाओं में तो जबरदस्त दिखा। 1.5 करोड़ महिलाओं को जीविका दीदी का एक उपहार दिया गया था और वो जीविका दीदी की वजह से तमाम महिलाओं ने जाति पाति की भावना से ऊपर उठ करके दिया। यह एक क्रांतिकारी चुनाव है और यह नतीजा भी क्रांतिकारी है। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी वहां मुख्यमंत्री हैं। 20 वर्ष के बाद भी अगर प्रो कंबेंसी वोटिंग होती है, मतलब नीतीश कुमार का काम जबरदस्त है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान जिस तरीके से जाके लोगों के समक्ष कहा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया 20 वर्षों में, मुझे लगता है वो एक बहुत ही एक करंट की तरह लोगों के बीच गया। और यही वजह है कि आज लालू यादव, उनकी पूरी पार्टी खत्म होती हुई दिख रही है। संभवतः उनके दोनों बेटे हारते हुए दिख रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लालू यादव को जब 15 वर्षों तक सत्ता मिली थी, तब उन्होंने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया था। जंगल राज तो बहुत एक ठीक है, कानून और व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था, ये तो सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से पूरे बिहार को जाति जाति में बांट दिया था और जिस तरीके से जातियों के आधार पर वो नफरत फैला रहे थे, जिस तरीके से सवर्ण बनाम पिछड़ा वर्ग कर दिया था उनने, और अपहरण की घटनाएं धुआंधार हो रही थी, वो अपने आप में एक उद्योग बन गया था। लोगों का काम धंधा नहीं हो रहा था, एक कानून व्यवस्था खत्म, गुंडागर्दी का राज था, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। ऐसे में आज वो जनरेशन, वो नौजवान जिसके ऊपर लालू यादव का बेटा बहुत डिपेंड कर रहे थे कि वो युवा वर्ग हमको वोट देगा, वो नौजवान जिसने लालू यादव की सत्ता नहीं देखी थी, उसको भी, उसके अंदर भी डर पैदा था कि अगर लालू यादव नहीं, उनका बेटा भी चुन के आ गया तो फिर से बिहार के कानून और व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। तो बिहार में कानून व्यवस्था की स्थापना, महिलाओं का सक्षमीकरण और पूरे पिछड़े वर्ग को, जो अति पिछड़ा वर्ग था, उसको मुख्य धारा में लाना, और उसके बाद बिहार का जो विकास हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है, जबरदस्त हुआ है। तो उन सब चीजों का नतीजा यह है कि ऐसा एक अप्रत्याशित मैंडेट एनडीए को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तो बहुत ही आश्वासक चेहरा है। उनका चेहरा देख करके तो लोग वोट देते ही देते हैं, लेकिन उनके चेहरे के साथ साथ नीतीश कुमार का जो कामकाज था, उसके ऊपर बिहार के मतदाताओं ने मुहर लगाई।
कांग्रेस के नेता है पवन खेरा, उनका बयान आया कि ये जो चुनाव है ये बिहार की जनता और इलेक्शन कमीशन के बीच में है। इस तरह का कांग्रेस पार्टी को अपनी इन बेवकूफियों से बाज आना चाहिए। ये जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी है, उसका आधार क्या है? उसका आधार यह है कि जो रिपीट वोटर्स हैं या जो मर चुके वोटर्स हैं वो उनका दुरुपयोग होता है या फर्जी वोटर बनाए गए। अब एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से, जिसका विरोध ये खुद कर रहे थे, एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से बिहार में मतदाता सूचियों का एक जबरदस्त शुद्धिकरण हुआ। 67 लाख ऐसे फर्जी मतदाताओं को या जो रिपीट वोटर्स थे उनके नाम निकाल दिए गए। मतलब अगर आप कहते हैं कि रिपीट वोटर्स और फर्जी वोटरों के जरिए बीजेपी वोट तथाकथित तौर पर वोट चोरी करती है, तो यहां तो वो भी स्कोप नहीं था। 67 लाख वोटर निकाल दिए गए, मतलब फर्जी वोटर थे ही नहीं। और जिस तरीके से महिलाएं लंबी लंबी 2-2, 5-5 किलोमीटर लंबी कतार में लग के लाइन लगा करके वोट डाल रही थी, वो सामान्य सी बात थी। उसको आप वोट चोरी कहते हैं? तो बार बार वोट चोरी या चुनाव आयोग या पूरी चुनाव प्रक्रिया के ऊपर शक पैदा करके आप बिहार के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। उन लोगों ने घरों से निकल करके नीतीश कुमार की सत्ता को अपनी तरफ से एक प्रशंसा करते हुए समर्थन दिया है। उस समर्थन के भाव को अगर आप चोरी कहते हैं या चुनाव प्रक्रिया की धांधली कहते हैं, तो मुझे लगता है अभी कांग्रेस को और तबाह होना बाकी है, अभी कांग्रेस को और उद्ध्वस्त होना है, बर्बाद होना है। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय ने एनडीए की जीत और महागठबंधन की करारी हार के बाद क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और समीक्षा करके निश्चित तौर से देखेंगे कि क्या कमियां रह गई। पर जो सरकार ये चल रही है, इन्होंने पूरी तरीके से बेईमानी किया है, चोरी किया। 65 लाख तो पहले एसआईआर में नाम काट दिए गए और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया है सरकार ने। वोट, नोट के बदले वोट, नोट दो वोट लो, ये काम किया है सरकार ने और पूरी तरीके से संदिग्ध स्थितियों में पूरी चीजों को लाकर खड़ा कर दिया। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि आज समाज, देश देख रहा है कि किस प्रकार से ये वोट चोरी कर रहे हैं, कैसे वोट खरीद रहे हैं और जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये चुनाव प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने कई एंगल अपनाए हैं और बहुत जल्दी उसका खुलासा सामने आएगा। सर, बिहार चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के ऊपर जो है साफ तौर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए जो है वहां पर खेल किया। मैंने कहा पहले ही कहा कि एसआईआर पूरी तरीके से वहां पर 65 लाख लोगों के वोट काटे गए और प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया और जो 10,000 रुपए दिए गए महिलाओं के अकाउंट में, मैं तो बिहार में कैंपेन में था, पूरी तरीके से वो प्रभावित किया गया है। वोट के बदले नोट ले लो, नोट लेकर पूरी तरीके से इन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि और भी कई चीजें हैं जो सामने आएंगी, कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे चुनाव को प्रभावित किया है भाजपा और सरकार ने। सारी चीजें सामने आएंगी। सर, इस चीज को लेकर के साफ तौर से कहा है कि जो 14 राज्य जहां पर पीटीके एसआईआर लागू किया गया था, वहां पर इस तरीके का खेल नहीं होने देंगे और सीसीटीवी के तरीके से पीडीए जो प्रहरी है वो काम करेगी और भाजपा दल नहीं छलेगा। देखिए, पूरी तरीके से हमारे एक कार्यकर्ता डटे हैं बूथ पर और इस बार एसआईआर से सब लोग, बिहार के एसआईआर से अलर्ट हो गए हैं। हमारा एक कार्यकर्ता जिसको भविष्य दिखाई दे रहा है, सब लोग जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं।